हम छत्री राजपूत बात हम सुकरा काढ़ी औंधी, तोड़े हमने काया और कुमेर फूंक दिया कोटा बूंदी, तू तो मांगा कामली हम तो सांगन करा सलाम, जब तक मंडावर ना फूंक दूं बोलूं सोनो नींद हराम। ये कहानी है ऐसे मेव के बारे में जिसने पूरी मेवात के लगभग सभी पालों से उनका टैक्स माफ करवाया था। ये कहानी है राव माल्हा जो कि देड़वाल के दादा लगते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं अमजद खान एक बार फिर हाजिर हूँ प्रोग्राम कहानी मेवात की में। आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है ऐसे मेव के बारे में जिसने पूरी मेवात के मेव पालों से टैक्स माफ करवाया था। ये बात कर रहे हैं हम देड़वाल पाल के दादा राव माल्हा की। बता दें, राव माल्हा देड़वाल पाल के दादा हैं और पूरी देड़वाल पाल राव माल्हा से चली है। उस समय जब पूरे मेवात पर टैक्स लगा दिया गया था तो राव माल्हा को बड़ा गुस्सा आया था। बता दें कि उस समय मंडावर के चौहान शासक हुआ करते थे और लेके अलौर से और इंदौर तक, यानी इंदौर जो कि एक पहाड़ी है, एक गांव है, इंदौर तक, वहां तक पूरे चौहान वंश का शासन हुआ करता था और पूरा मेवात उसके अंडर में आता था। चौहान शासन जो थे उस समय मेवात के लोगों से, सभी पालों से टैक्स वसूला करते थे जिसे कहा जाता था कामली। कामली वो टैक्स था, यानी जब पशु, जो मेव बिरादरी के पास जो पशु होते थे, जब उनके कोई नया बच्चा पैदा होता, नए पशु बढ़ते, तो उनको, यानी अगर 2 बच्चा पैदा होते तो एक को वो टैक्स के रूप में लेते थे जिसे हम कामली कहते थे। दूसरी थी खराज। खराज वो टैक्स था जो कि मेवों के द्वारा उगाई गई फसल पर लगता था और आधे टैक्स को चौहान शासन जो कि मंडावर के रहने वाले थे वो ले रहे थे। ये काफी लंबे समय तक ये टैक्स चला, लेकिन राव माल्हा के दिमाग में ये बात खटकी और उन्होंने एक योजना बनाई कि अब हमें टैक्स नहीं देना है। तो इसके लिए उन्होंने पूरे पाल, जो 52 पाल हैं, उनके चौधरी की पंचायत बुलाई। तो उसमें सबसे मशहूर जो था राव दादा सहमट, गोरवाल पाल के जो दादा थे वो भी पहुंचे और दोनों ने मशवरा किया कि अब हमें टैक्स नहीं देना है। जब पंचायत हो रही थी उसी समय राव माल्हा के पास एक घोड़ी थी, उसके एक बच्चा पैदा होता है और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब कामली के रूप में हम कोई भी चौहान वंश के यानी मंडावर के शासकों को टैक्स नहीं देंगे। और ये मशवरा हुआ कि 2 लोग वहां जाएंगे और उससे जाकर मना करेंगे कि अब हमारे पास टैक्स नहीं है। लेकिन उस समय जो बात थी वो ये थी कि जो भी सूचना लेकर जाता था वो कुछ भी कहे, उससे कोई भी राजा बुरा व्यवहार नहीं करता था। पंचायत में मशवरा हुआ कि राव माल्हा और राव दादा सहमट जो कि गोरवाल के दादा हैं, ये दोनों मंडावर जाएंगे और वहां जाकर बात करेंगे। उसके बाद दोनों मंडावर गए और उन्होंने राजा के सामने अर्जी पेश की और उनसे कहा, हम पे रुपया ना दियण को हमारो पक्को करो यकीन, सुन ठाकर तोसू कहा भाई हम तेरे अधीन। जब उन्होंने कहा तो जो ठाकर जो मंडावर का शासक था उसने कहा, तू की बकबक कर रहा मेव का, तेरी क्या औकात, तोसू जबरन लू कामली तेरे पाछे करूं निजात। यानी उन्होंने कहा कि तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा, ज्यादा बकबक ना करें। लेकिन दादा माल्हा ने उनको जवाब देते हुए कहा, सुन ठाकर तोसू कहूं औंधी तेरी बात, तो ऐसो दूंगो कामली तू राखा जिंदगी भर याद। तो उस बाद जब उन्होंने दादा राव माल्हा ने जवाब दिया तो उसके बाद राजा फिर बोला, कादन का तम मर्द हो करो बडेड़ी बात, कामली लूंगो तमन सु उगते ही प्रभात। तो राव माल्हा ने फिर जवाब दिया, हम छत्री राजपूत बात हम सुकरा काढ़ी औंधी, तोड़े हमने काया और कुमेर फूंक दिया कोटा बूंदी, तू तो मांगा कामली हम तो सांगन करा सलाम, जब तक मंडावर ना फूंक दूं बोलूं सोनो नींद हराम। तो उन्होंने ये जब कहा और उसके बाद वहां से आ गए और यहाँ आकर उन्होंने सभी 52 पाल को इकट्ठा किया और कहा कि अब कुछ भी हो जाए हमें टैक्स नहीं देना है, कामली नहीं देनी है, खराज नहीं देना है। उसके बाद उन्होंने ये सारी खबर मंडावर के चौहान को पता चल कि मेवात में बगावत हो चुकी है और सारे पाल टैक्स देने से मना कर रहे हैं। तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, उन्होंने अपनी फौज बनानी शुरू कर दी और यहाँ राव माल्हा भी और दादा सहमट के साथ मिलकर अपनी एक फौज बनाने लगे। तो उस फौज के अंदर इसके 2 आदमी थे जो कि बहुत खास आदमी थे इनके। एक था लुगड़ा राव और दूसरा था
धन सिंह राव। ये इसकी फौज में बहुत मशहूर थे। लोहड़ा जो राव था ये तीर चलाने में मशहूर था, और जो धन सिंह राव है घोड़ा चलाने में, नाच चलाने में मशहूर था। तो इन्होंने एक चाल चली कि राव मालहा और सहमत ने दोनों ने मशवरा किया और कहा कि क्यों ना हम दोनों को मंडावर भेजते हैं, क्योंकि वहां पर जो मंडावर चौहान शासक था वो फौज बना रहा था और तैयारी कर रहा था। तो वहां जाकर ये दोनों लोग भेज दिया गया, लोहड़ा को राव को और धन सिंह राव को। जब उनको वहां भेजा गया तो वहां भर्ती चल रही थी सेना के लिए, यानी फौज वो बना रहा था मेवात पे चढ़ाई करने के लिए। तो ये दोनों की वहां पर जब प्रैक्टिस हुई, जब इनका इम्तिहान लिया, तो सबसे पहले राव लोहड़ा का इम्तिहान लिया तीरंदाजी का। ये तीरंदाजी चलाने में बहुत ही मशहूर था और इसका निशाना बिल्कुल सटीक बैठता था। उसके बाद ये सेना में भर्ती हो गया। दूसरा था धन सिंह राव। धन सिंह राव घोड़े सवारी चलाने में बहुत मशहूर था और नाच चलाने में मशहूर था। नाच एक तरह का हथियार होता है, घोड़े पे बैठकर मारी जाती है। तो इसको भी वहां जब बुलाया गया तो इन्होंने सबसे पहले अपना इम्तिहान दिया, और इम्तिहान में इसने ये बिल्कुल एक सादा वेश में था, बिल्कुल जो मेयो जिस तरह से पहनते हैं इसको देखकर लोग हंसने लगे थे। लेकिन इन्होंने इम्तिहान में सबसे पहले अपने घोड़े को 6 बार 18 हाथ लंबी छल्ला घोड़े से लगवाई। दूसरी बार घोड़े पर इन्होंने खड़े होकर दौड़ लगाई। तो सारे लोग समझ गए कि क्यों ना ये बहुत बड़ा बहादुर है, और इसको भी वहां के जो चौहान शासक थे मंडावर के, उन्होंने भर्ती कर लिया और इनको बिल्कुल अपने करीब यानी अंगरक्षक के रूप में दोनों को शामिल किया। वहां जब ये दोनों शामिल हो गए तो वहां से ये सारी बात राव मालहा को देते रहे, पूरी सूचना देते रहे। और यहाँ राव मालहा और सारी मेवपालों के चौधरियों ने अपने अपने जवान दिए और एक फौज तैयार कर ली। उसके बाद इन्होंने मेवा, जब वहां से सूचना मिली लोहड़ा राव और धन सिंह ने वहां से सूचना दी कि अब मौका है हमला करने का, तो इन्होंने हमला कर दिया और मेवात सबसे पहले ताउडू, उसके बाद तिजारा और यहाँ तक कि वो मंडावर पहुंच गए और वहां उन्होंने चौहान शासकों को हरा दिया। उसके बाद पूरी मेवात इनके टैक्स से आज़ाद हो गई, यानी इनके जो खिराज देते थे, कामली देते थे, तो इनसे भेंट देते थे, इनसे पूरी तरह आज़ाद हो गई। ये कहानी थी राव मालहा, जो कि देड़वाल पाल के दादा हैं। अगर ये ना होते, अगर ये नहीं ठानते, तो शायद मेयो कौम लंबे तक टैक्स देती और चौहान शासकों के अधीन रहती। लेकिन राव मालहा वो थे जिन्होंने पूरे टैक्स, पूरी 52 जो पाल हैं उनका टैक्स पूरी तरह माफ करा दिया, और उसके बाद मेयो कौम ने कभी भी किसी चौहान शासक को टैक्स नहीं दिया। खैर, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। एक बार हम फिर हाजिर होंगे नई कहानी लेकर, जब तक आप हमें अलविदा कीजिए।